महाराज, नरक जो 14 है ना, इसी को कहते हैं हमारा। नरकासुर था एक, उसी का नाम था भौमासुर। उसी नरकासुर का नाम भौमासुर था। तो एक समय की बात है महाराज, सारे संसार में जो है ना बड़ा कष्ट हो रहा था। कष्ट क्या हो रहा था महाराज? भगवान तो अपने आनंद से द्वारिका में बस रहे थे, बड़ा आनंद हो रहा था द्वारिका में। अपनी समस्त योगी के पास के वो मेरी सहायता करेगा, और वही उसका भगवान होता है, वही उसका भगवान होता है। एक नगर में बड़े साधु संत आए थे। एक राजा ने जो है ना महाराज समस्त साधुओं को बुलाया, भोजन कराया सबको। तो वहाँ पर जो है ना नारद जी का भी आगमन हुआ था। नारद जी ने कहा, महाराज आपने सबको बुला लिया है, पर हमारे पास में जो है ना एक बहुत अच्छे संत रहते, वो तो यहाँ आए नहीं है, उनको तो आपने बुलाया नहीं है। कहने लगे, नारद जी आप बुला लो, गलती हो गई मेरे से, मैं भूल गया। तो राजा महाराजा हैं, खूब दान दक्षिणा सब देते ही हैं अच्छी खासी। तो महाराज राजा जो है ना, जब नारद जी ने उनको ब्राह्मण को बुलाया तो नारद जी के कहने से वो आ तो गए, वैसे आते नहीं। भाई जिसके घर में जो काम है अगर वही बुलाए तो अच्छी बात है, अगर काम तुम्हारे घर में और पड़ोसी गए तुम आ जाना, कैसे हो सकता है? पर नारद जी तो पहुंचे हुए संत थे। नारद जी की बात को मान लिया और आए। तो जो राजा जब दक्षिणा दे रहे थे ना, तो जब दक्षिणा दे रहे थे तो राजा सबसे पूछ रहे थे कि भाई तुम किसका भजन कर रहे हो, तुम किसका जाप कर रहे हो? तो वो सब बता रहे थे, महाराज हम आपका भजन कर रहे हैं कि भगवान आपको जो है ना खूब कारोबार दे, आपका राजपाट अच्छा चले, दक्षिणा मिलती रहेगी, ब्राह्मणों को क्या चाहिए और। पर महाराज जब उस ब्राह्मण के पास पहुंचा गया तो महाराज किसका भजन कर रहे हो? कहने लगे नारद जी का कर रहा हूं। उसने नहीं कहा ब्राह्मण ने कि मैं राजा का भजन कर रहा हूं, कि तुम नारद जी का भजन कर रहे हो, बुलाया घर मेरे आए हो, बुलाया मैंने हैं, भोजन मेरे घर का किया है, और आप भजन नारद जी का कर रहे हो। कहने लगे महाराज आपने थोड़ी बुलाया है मुझे, मुझे तो नारद ने बुलाया है, और जो मुझे बुला के लाया है मैं तो उसी का भजन करूंगा, मैं किसी का क्यों करूंगा? तो समझाने का जो विषय है ना, वही भगवान उसके लिए है जो उसके दुख में, उसके कष्ट में उसका सहयोगी होता है, वो उसका भगवान बन जाता है। नरकासुर महाराज इसने सबको खूब सता रखा है। मैया अदिति के कुंडल भी ले गया है, कवच कुंडल सब ले गया। तो इंद्र जो है ना आज भगवान द्वारकाधीश के पास जाते हैं, और भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंच करके ना इंद्र जो है प्रार्थना करते हैं कि प्रभु देखो आपने मुझे राजा तो बना दिया है, पर राजपाट हमारा ठीक नहीं चल रहा। ठीक वैसे ही हम सब लोगों को भी जो हम राजा बने हैं ना, हमें कभी कभी अपनी प्रजा से ये बातें करनी चाहिए। हमें राजा कौन बनाता है? संसार के लोग, सामाजिक लोग वही तो बनाते हैं। तो हमें पूछना चाहिए तुम्हें कोई कष्ट है, जैसे वो अपना कष्ट लेके हमारे पास आते हैं, कैसे हमें भी पूछ लेना चाहिए। तो जब पूछा गया
तो तुम्हें क्या परेशानी है? महाराज और इससे ज़्यादा क्या परेशानी होगी? मैया के कुंडल ले गया वो, मेरा कवच ले गया वो, बताओ आप कल्याण करो ना। और तो और क्या बताऊं महाराज, उसने तो 16,100 कन्याओं को भी बंदी बना रखा है। मन कहता है कि 20,000 हो जाएंगे तो इनके साथ विवाह कर लूंगा। भगवान ने कहा समय आने दो, समय आएगा तो हम अवश्य ये कार्य पूरा करेंगे। देखो हर मनुष्य जो है ना समय की प्रतीक्षा में है। हर भक्ति जो है ना वो भगवान को पाने की प्रतीक्षा में है, पर भगवान मिलेंगे कब ये कोई नहीं जानता। भगवान कहीं दूर तो है नहीं, भगवान तो अपने पास है। कोशिश हमारी जारी है दूर ढूंढने की। जैसे जंगल जंगल घूम रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कहां ढूंढ रहा है? जंगल 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 घूम रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। अपने आप से अपनी दूरी को तय करना ही मुश्किल है। भगवान कहीं दूर नहीं है, हमारे पास है। तो महाराज भगवान ने जो है ना इधर जो है, देखो हमें जितने भी वरदान हैं, हमारे जितने भी शाप हैं ना, वो सब पुराने लगे हैं, तो वो पूरे भी करने हैं हमें। तो वो पूरे कैसे होंगे? भगवान कहते हैं कि देख भैया तेरी काम तो पूरा होगा पर समय लगेगा, क्योंकि नरकासुर जो भौमासुर है ना, उसे भी महाराज एक शाप लगा हुआ है। क्या? कि तू किसी योद्धा से नहीं, तेरी जो मृत्यु है ना वो किसी स्त्री के हाथों से होगी, उसके सहयोग से होगी। वो अपने आप में आनंद में है कि ऐसा कौन होगा इतना ताकतवर जो मुझे मार देगा। जैसे हिरण्याकश्यप ने वरदान मांग लिए थे, ऊपर नीचे आगे पीछे 12 महीने में ऐसे वैसे कैसे भी नहीं मरूंगा। ऐसे वो भी सोच रहा है महाराज कि ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो उसके सहयोग से हम मारे जाएंगे। आनंद में महाराज पाप पे पाप बढ़ चला जा रहा है। पाप का जो फल है ना वो एक साथ नहीं, समय आने पे मिलता है। पाप कहता है कि पहले फलो फूलो, और जब पूरे फल फूल करके तैयार हो जाओगे ना, जब वो तुम्हारी प्रतिष्ठा बन करके तैयार हो जाएगी ना, उस प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया जाएगा। सोच सोच के मरोगे, फिर लगेगा कि मैंने ऐसे कौन कौन से पाप किए हैं। जिधर निकलोगे वो आपको गिनाएंगे, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। पाप कभी एक साथ नहीं फलता, धीरे धीरे फलता है। पाप कभी अपने आप को कष्ट नहीं देता, पाप अपनों को कष्ट देता है। जब अपनों को कष्ट होता है तो अपने आप को उससे ज्यादा होता है। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी धर्म पत्नी प्रियतमा श्री सत्यभामा जी को लेकर के गए हैं, और सत्यभामा को लेकर के गए ना। अब भगवान ने क्या किया, जब उसे ललकारा तो उसका एक और महाबली दैत्य है जिसका नाम है मुर। क्या नाम है? मुर। और मुर को जब भगवान ने मार दिया ना, अब तो उसे लगा जैसे रावण को मारने से पहले भगवान ने किसको मारा? शूर्पणखा जब गई थी भगवान के पास में, रावण के पास में, तो उसने क्या कहा था कि भैया वहाँ तो एक और रहता है रावण, उसके पास क्यों नहीं गई मेरे भाई के पास? हैं? वो तो मेरे समान ही बलशाली है।
खरदूषण मौसम बलवंता, और मार सके नहीं अग बनता। बगैर भगवान के उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसे ही जब मुर को मार दिया गया तो उसे पता लग गया कुछ होने वाला है। ये तो आसान तो था नहीं इसे मारना। अब वो अपनी समस्त सेना को लेकर के आया। महाराज भगवान सत्यभामा को इसलिए लेकर के गए थे कि भगवान के घर में भोजन नहीं बनता। सत्यभामा का भाई है भौमासुर, अगर मार देते ना उसे तो भोजन नहीं बनता घर में, कि तुमने तो मेरे भाई को मार दिया। सत्यभामा को ही भगवान ने सारथी बना लिया, मेरे साथ चलो देवी। और जब सत्यभामा को सारथी बना करके लेकर के गए हैं, भगवान का युद्ध चल रहा है। भाई भौमासुर को मारना भी आसान नहीं था। जब खूब युद्ध हुआ है ना, विशेष युद्ध हुआ है, तो भगवान के जो कवच कुंडल हैं ना, भगवान के बाजू बंद हैं, ये सब खुल गए, युद्ध में गिर गए। भगवान का जो मुकुट है ना, जब वो भी गिरा ना, तो सत्यभामा ने कहा महाराज कितनी देर तक युद्ध और चलेगा, आप इसे क्यों नहीं मार देते। भगवान यही चाहते थे कि सत्यभामा अपने मुंह से कहेगी तो हमारे घर में झगड़ा नहीं होगा। भगवान जब युद्ध करते करते जब ऐसे सुनते हैं कानों में सत्यभामा की आवाज आ रही है, महाराज इससे युद्ध चलते चलते आज कितना समय बीत गया, आप इसे मारते क्यों नहीं हो, क्या कारण है, मार दो इसे, आपको इतना कष्ट हो रहा होगा। अब जैसे भगवान ने सुना, और भगवान ने सुनते ही उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, मार दिया उसे। सहायता चाहिए थी क्योंकि उसको वरदान पूरा करना था। अब महाराज जब उसे मार दिया गया, उसके 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र जो है उसको राजा बनाया गया। ताम्रस, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु और नवस्वान, ये जो पुत्र हैं ना, इनमें से एक पुत्र को राजा बनाया गया। और पुत्र को राजा बनाया तो हमारा राज के जो कारागृह में जो कन्याएं बंद थीं उन्हें निकाला गया। जब कन्याओं को निकाला गया तो कन्या तुम्हारा जब कहीं जा नहीं सकती, अब कन्या कहाँ जाएं। भगवान ने कहा देवियों बेटियों तुम्हें जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकती हो। तो वो कहती हैं प्रभु अब हम कहीं नहीं जा सकती, जो हमें जाने वाली लक्ष्मण रेखा थी ना वो पार हो गई है। अब हमें दुनिया का कोई भी मनुष्य जो है ना अपनाएगा नहीं, कोई भी मनुष्य हमें नहीं अपनाएगा। अब हम कहाँ जाएंगे। अब तो हमारे लिए 2 ही रास्ते हैं बस, या तो हम कोई गलत मार्ग अपना लें, या फिर हम कोई कुआं तालाब इत्यादि में अपने शरीर को त्याग दें। बस यही 2 मार्ग हैं और हमारे लिए कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि जब हमारी कोई भी लक्ष्मण रेखा पार होती है, मर्यादित रेखाएं पार हो जाती है ना, तो समाज महाराज उस नज़र से हमें देखेगा नहीं, और समाज जब हमें उस नज़र से देखेगा नहीं तो हम समाज में रहेंगी कैसे, हमारा क्या होगा। तो कहा देवियों आपको कोई कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो जिसे कोई नहीं अपनाता ना उसे फिर हम अपना लेते हैं। आपको अगर कोई परेशानी नहीं है तो आपको हम अपना लेते हैं। 16,108 जो कन्याएं हैं भगवान क्या करते हैं, उनके साथ एक साथ ही वर्ण कर लेते हैं और उन्हें अपना लेते हैं। जब ही भगवान की 16,108 धर्म पत्नी हुई हैं। भगवान की जो पत्नी है 16,108 जो है ना, ये प्रकृति के साथ भगवान ने विवाह किया है। किसके साथ विवाह किया है? प्रकृति के साथ विवाह किया है।
जब भगवान ने उन्हें अपना लिया। अब महाराज मरते वक्त जो है भौमासुर ने कहा, महाराज देखो मेरे साथ, मेरे लिए तो आप उद्धार करने के लिए आ गए हो, पर मेरे नगर के जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने भी कोई पुण्य नहीं किया। आप मेरे पर कृपा करो ना। कि क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूं कि जो नरक चतुर्दशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन 14 दीपक दान करेगा, दीप दान, 14 दीप दान करेगा, दीपक जलाएगा, दक्षिण दिशा में उनका मुंह करेगा, उनके घर कभी यमराज के दर्शन ना हो, ये आप मुझे आशीर्वाद दें। भगवान ने कहा जो भी भक्त ऐसा करेगा उसको कभी भी यम के दर्शन नहीं होंगे, ये हमारा वरदान है। तो सब अपने घरों में 14 दीपदान, चाहे वो मंदिर के बाहर हो, चाहे वो अपने घर के बाहर हो, चाहे अपनी दुकान फैक्ट्री इत्यादि के बाहर हो, सब लोगों को करना चाहिए। और एक बार आपने कथा सुनी होगी रंतदेव की। और देखो, जब तो तुम खूब भजन गाते हो, राम आएंगे 7 बजे आएंगे और कुसुम माता बुलाएगी, तो मेरा कहने का मतलब है, एक कथा सुनी होगी आपने रंतदेव की। रंतदेव चंद्रवंशी राजा हुए, बहुत विद्वान राजा हुए, बहुत सत्यवक्ता राजा हुए। रंतदेव जैसा राजा चंद्रवंश में कोई दूसरा नहीं हुआ। तो रंतदेव को जब महाराज, रंतदेव का जब समय आया ना, देखो समय तो सबका ही आएगा, जब समय आया ना तो रंतदेव जाने लगे तो वहां यमराज आए। जब यमराज आए रंतदेव को ले जाने के लिए, रंतदेव ने कहा महाराज देखो कृपा करो, 1 मिनट मुझे मेरी बात करने का समय दो बस। मेरे को याद है मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया मैंने, और मैंने ये पाप और अपराध इसीलिए नहीं किए कि जिस समय मैं जाऊं ना उस समय मेरे गोविंद आने चाहिए, और गोविंद के पार्षद क्यों आए हैं, ये क्यों आए हैं, मैंने इससे तो कोई कार्य नहीं किया। तो यमराजों के पास, महाराज यम के दूतों के पास तो सब लेटर होते हैं। उन्होंने कहा देख भैया, तेरे घर एक ब्राह्मण आया था, उस समय तेरे घर भोजन के लिए कुछ था नहीं, और तूने उसे भोजन नहीं कराया, वो भूखा चला गया था। ये वो अपराध है एक कि ब्राह्मण तेरे घर से भूखा गया और तुझे नरक में जाना पड़ेगा 1 दिन के लिए। तो क्या मैंने इतने पुण्य किए हैं, मुझे कोई मोहलत नहीं मिल सकती, मुझे समय नहीं मिल सकता क्या? कहने लगे समय मिल सकता है पुण्य के प्रभाव से। तुम्हारा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे समय दे दो बस। तो जब रंतदेव ने समय मांगा है ना, समय मांग करके जो है वो कहाँ गए, हम सबको जो औषधि मिलती है ना वो कहाँ से मिलेगी? संतों के पास से मिलेगी। संत ब्राह्मणों के पास गए, महाराज समय तो मिल गया है, उद्धार बताओ। वो ऐसे कह रहे थे, तो कहने लगे इसका एक ही उद्धार है कि महाराज जो छोटी दीपावली होती है ना, नरक चतुर्दशी, उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराओ, और भोजन करा के उनसे आशीर्वाद लो। जिसको ब्राह्मण देवता मिल जाते हैं ना, फिर उसके यहाँ यमराज नहीं, उसके यहाँ तो भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान का ही रूप है ब्राह्मण। ब्राह्मण की सेवा भगवान की सेवा है, आप उनकी सेवा करो। एक ये भी कारण है महाराज यमराज से बचने का। बहुत सारी कथाएं, देखो समय नहीं होता, अब समय भी पूरा हो रहा है। अब तुम तो भैया राम को बुला ही लो, पर समय जो है ना कहता है कि भगवान का जो स्मरण है, समय चूकने का इंतजार करोगे। जैसे एक वो आता है
कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। हैं, जब गाड़ी निकल जाएगी, मुसाफिर जाएगा तो कैसा लौटेगा फिर? मायूस हाथ मसलता घर वापस लौट आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। भगवान का खूब भजन करो, खूब भजन करो, खूब भजन करो। और सब लोग प्रेम से खूब दीपदान करो। मन नारायण। सामले सामले भीतर लड़ते लड़ते गजे। बरसत मूसल धारायण भजमन नारायण। द्रौप सुता की श्रीमन नारायण नारायण। बांके बिहारी लाल की। भैया अब जो है हम पहले अपनी अम्मा की सुन लें। भगवान जो पंडित जी नाम रख के गए वो तो बेचारे चले गए, पर नाम गलत रख गए। वो शांति का नाम अशांति होना चाहिए था। हाँ अब सुनूंगा, बताओ। अब बता। मैं कुछ से कहूँ, सब हमारे यहाँ तो रोज होते हैं, हमारे यहाँ तो रोज हो रहे दीपदान। आज हमारी अम्माई का दिन निकला है तो हम क्या करें इसके लिए?
भाई बुढ़िया का दिन आज निकला है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने भैया आज शांति अम्मा से कह दिया, मैं अम्मा तू आती नहीं है, आ जाए कर। मैंने कहा ठीक है, कैसे आऊँ, मैं चल नहीं सकती। तो मैंने कहा मैं अपनी बाइक भेज दूंगा, और क्या करूं। तो भैया आज इसने मेरा सोना मुश्किल कर दिया। 4:30 बजे